सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि लोगों की चौकियां क्यों कबूल नहीं होती, या चौकियां भरने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं हमारा काम तो वहां से बना नहीं। इतने बड़ी अवतारी थे कलयुग के बाबा पौणाहारी, शिव शक्ति से युक्त थे संत गुरु या पीर बाबा जी, या जो भी शक्तियां स्वरूप है, विष्णु जी, कृष्ण जी, माता रानी, या साधु संत महात्मा लोग, क्या हम वहां जाए हमने चौकियां भरे, कहते हैं जी वहां चौकी भरो, वहां बैठो, तो फिर जो भी तुम्हारी आस फरियाद विनती और जो ही है पूरी होती है। तो अब इस चौकी भरने का मतलब, चौकी होता क्या है? चौकी का मतलब ये नहीं होता सिर घुमाने लगना, गोल गोल पुछ देने लगना और पाखंड डंबर झूठ बुद्ध भी भड़क जाना, लोगों को भी गुमराह करना। चौकी का मतलब होता है चौखट पे जाना, कि पौणाहारी या पीर बाबा जी या माता रानी जिनकी भी चौकी लग रही है, हम उनकी चौक, जैसे हम बैंक में चले गए, हम किराने की दुकान पे चले गए, तो हम कोर्ट में चले गए, तो अब उनके वहां का जो रूल है हम उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही जब हम चौकी में चले गए तो बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत, वहां एक सिद्ध गुरु प्रवचन देने के लिए, बाबा जी के बारे में समझाने के लिए हमें होना चाहिए, क्योंकि उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम ये सारी चीजें जड़ है, लेकिन संत वो चेतन है। इसलिए संत के रूप में बाबा जी या गुरु के रूप में बाबा जी हमें समझाए। गुरु पूर्ण होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। तो उनके नाम का पौणाहारी, दुधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, के पौणाहारी का मतलब ये नहीं है सिर घुमा के पौण दो, ये हमने बहुत सारे लेक्चरों में पीछे सिद्ध किया और बताया। दुधाधारी का मतलब समझाए, कलाधारी का मतलब समझाए, तो उनके सब नामों का, उनके अवतार लीलाओं का वर्णन करे, उसमें छुपा हुआ ज्ञान हमें समझाए। तो चौकी मतलब अब हम पूरे संसार से कट गए, घर परिवार से छट गए, हर तरह से मन को चिंता और चिता से निकाल के बाबा जी जब उस शक्ति के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत, इसके चिंतन में हमने उसको जोड़ना है। इसका नाम है, ये सारी प्रोसेसिंग का नाम है चौकी। वरना जितनी देर चौकी में है तब तक रज तम सत संसार के व्यक्ति वस्तुओं से मन बुद्धि को निकाल के बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, उनके सिमरन, उनके कीर्तन और उन संतों के प्रवचनों से मन का जुड़ाव करना है। ताकि चौकी में हम क्यों आए हैं कि हमें ये दुख है, वो दुख क्यों है? क्योंकि हमने पाप किए, हमने ऐसा कर्म किए, उसका हमें दंड मिल रहा है। उन पापों से हमने क्षमा पानी है, जब उन पापों से हमने मुक्त होना है, जब उन पापों को हमने धोना है। तो जैसे एक बहुत बड़े जंगल में एक माचिस की तीली फेंक दो, एक चिंगारी, तो पूरा जंगल में आग लग जाती है। तो बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, ये सब पवित्र शक्ति है, पावन शक्ति है। ये पतित को पावन करती है, पापों का अंत करती है, दुष्कर्मों का, दोषों का नाश करती है, जिसके कारण हमारे घर में समझो कोई संतान नहीं, हमें कोई बीमारी है, हमारे पास नौकरी नहीं, या कुछ भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या हमें साधना की दुनिया में, भक्ति की दुनिया में आगे बढ़ना है, सचखंड जाना है, सतलोक जाना है, कोई भी जैसे भी संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि है हमारी, वैसे वैसे ही हमारी कामनाएं बढ़ेगी। लेकिन सबके लिए एक ही हुक्म है कि चौकी भरो। अब एक तो लोग समझते नहीं है चौकी का मतलब क्या है। कुछ लोग तो 70-80% तो भड़के हुए हैं पुच्छे देने में, सिर घुमाने में, पाखंड, झूठ, डंबर में। और जो बचे हैं वो क्या करते हैं, चौकी में जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि चौकी में किसको जाना है, किसको बैठना है, किसको जुड़ना है, किसको फल मिलेगा। इसलिए वो शारीरिक वहां जाते हैं और मन, बुद्धि, दिमाग उनका संसार में, घर परिवार में घूमा रहता है। तो इसलिए वो जैसे वो घर पे बैठे हैं, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा है, तो शरीर की वजह से तुम दुखी नहीं हो, तुम संस्कारों, पापों, दोषों की वजह से दुखी हो, जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है। उनको तुम धोने के लिए, नष्ट करने से, उनको मुक्ति पाने के लिए तुम आए थे यहाँ पे। जैसे एक कंपनी में अगर तुम्हें सैलरी नहीं मिली, जब एक चेक लेके आगे तुमने कि जी मेरे पास तो 2 करोड़ का चेक है, अब बैंक में कि मैं तो चौकियां भर रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये तुमने खुद अपने मन से कहा।
लेकिन तुम्हारी चौंकी बाबा जी ने जब गुरु के वहां कबूल हुई कि गुरु बताएगा कि तुम्हारी कितनी चौंकियां, ये तुम्हारा काम है, इन्नी चौंकियां भरो। और चौंकियां भरो तुम्हारी, वो खुद ही पेपर करके खुद ही चेक कर लेना, फर्स्ट आए ना। ऐसी मूर्खता भोला भाव नहीं रखें। इसके लिए टीचर होते हैं, गुरु होते हैं कि कितनी चौंकियां भरी, कितनी कबूल होगी। तो कई सारी जिंदगी बिता देते हैं, 5 चौंकियां भी पीरों की नहीं भर पाते हैं, बाबा जी की नहीं भर पाते हैं। और कोई आते ही समझ जाते हैं सारी ये जो ज्ञान है, और फिर उनकी चौंकियां मंजूर होती है। भगवान से हम जो भी मांगते हैं प्रेम के वश में, भगवान जब शरणागत वत्सल्य, जब पतित पावन भाव से, जब उसके घर के नौकर भिखारी मंगते करके मांगते हैं, तो भगवान हमें, गुरु हमें वो चीज जरूर देते हैं। अब मांगना क्या, ये हमारी मर्जी है। लेकिन अगर चौंकी नहीं तुमने भरी, तुम्हारी चौंकी मंजूरी नहीं हुई, चाहे तुम सत्संग घर में जा रहे हो, चाहे तुम पीरों के जा रहे हो, चाहे तुम बाबा बालकनाथ जी के जा रहे हो, माता रानी के जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, भगवान के अलग अलग रूप है, कहीं की आस्था कहीं है, कहीं की आस्था ही है। लेकिन जो फंडामेंटल, जो अंदर जो इसके कंसेप्ट है कृपा पाने का, वो सेम है। चाहे तुम गुरु के सत्संग में जा रहे हो, बाबा जी के कीर्तन में जा रहे हो। तो एक तो ये गलती करते हैं लोग कि रज तम सत्य व्यक्ति वस्तुओं से ही मन का जुड़ाव रखते हैं। शरीर वहां बैठा, और शरीर का कर्म भगवान की दुनिया में नोट नहीं होता, मन का होता है। शरीर साथ में जुड़ जाए, आंखें कान मुंह नाक, क्योंकि ये इधर उधर भड़काती हैं इंद्रियां में, तो मन पहले जुड़ा हो, प्लस इंद्रियां जुड़ जाए, ताली बजाने में, भजन गाने में, सुनने में, या फिर जो भाव उस भजन में, लीला में गाया जा रहा है कि नाचने का प्रीतम भाव है, गुरु का भाव है, पतित भाव है कि मुझे बख्श दो, ठीक है, जब प्रीतम भाव है तो कमली यार दी कमली, ऐसे अलग अलग भजन, जब भगवत भाव है, गुरु भाव है, सदगुरु वाले भजन है, कैसे भी भजन है, उन भावों से मन बुद्धि का जुड़ाव करना और सात्विक भाव को, अपने सात्विक गुण को बढ़ाना, रजतम गुण को कम करना, धीरे धीरे इन दोनों गुणों को छोड़ना, और सेवा सिमरन भक्ति जिसमें सहनशीलता, दीनता, नम्रता, दया, करुणा, प्रेम, मिठास, ये सारे गुण हैं, उसको धारण करना, कीर्तन चौकी। और अगली गलती, वो वहां जाते हैं, निंदा चुगली करते हैं, पर दोष देखते हैं। तो जितना कमाया नहीं उन्होंने, उतना पहले ही उनका कोई दुख, कुछ कर्म खराब है, तो वहां उनसे मुक्ति पाने आए। और अब हरिगुरु भगवान की दुनिया में बैठ के देवी देवताओं, पीरों, पैगंबरों, जोगी नाथों के सामने आगे वो वही निंदा चुगली, पर दोष देखना, या फिर इधर उधर की बातें करना, सत्संग में खुद भी गुरु सत्संग प्रवचन सत्संग कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब करना, शोर करना, खुद का भी ध्यान भटके हुए औरों का भी ध्यान भड़काना, उसको सावधान होके नहीं सुनना, ये सारी चीजें। और रजतम सत व्यक्ति वस्तुओं की बातें करना, निंदा चुगली करना, अनर्थ निवृत्तियां करना, परदोष देखना, इससे कारण उनकी चौकी कभी कबूल हो ही नहीं पाती, तो झोली भरने का मतलब ही नहीं रहता। इसलिए वो दोष जरूर बाबा जी पे, या गुरु पे, या उस राधे इष्ट देव पे, संतों पे निकाल देते हैं, लेकिन उन्होंने चौकी भरी ही नहीं है। लेकिन अगर वो चौकियां भरेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका काम होगा, क्योंकि उनके वो पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे मुंह से रोटी अंदर डाल दी, जो रोटी हजम हो गई, उसका खून, मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, वीर अपने आप बन गया, और जो वेस्ट है वो लैट्रिन बन के, पाखाना बन के निकल गई। ऐसे ही कीर्तन में, चौकी में जितना तुम्हारी मन बुद्धि का जुड़ाव हुआ, उसका फल तुम्हें उसी वक्त मिल जाएगा। बाकी जो तुम शारीरिक वहां जा गए हो, इसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। और कहते हैं कि दसवंध, तो 2 घंटे 40 मिनट 24 घंटे का दिन है, उस चौकी में तुम्हें रहना पड़ता है। बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम से जुड़ के तब तुम्हारी चौकी कबूल होगी। जो छोटे मोटे पाप हैं वो जल्दी नष्ट हो जाएंगे, उनके कारण जो काम फंसे हैं वो फटाफट से हो जाएंगे। जो बड़े बड़े पाप तुमसे हुए हैं वो कुछ ज्यादा चौकियां बन के नष्ट हो जाएंगे। पर चौकी बनने से हर काम और हर अरदास, हर विनती पूरी होती है। लेकिन चौकी क्या है, चौकी कौन भरता है, चौकी का फल किसको मिलता है, चौकी में किसको बैठना है, चौकी भरने में क्या क्या गलतियां हम करते हैं, उनको निकालना पड़ेगा।
जय बाबा जी।